हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में। जमाबंदी पे दाखिल खारिज जो होता है उसकी मान्यता ख़त्म के बारे में, उसकी मान्यता क्या है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। उस जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पे जो जजमेंट जो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाला, ये है जितेंद्र सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश सरकार के बारे में। इसमें क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो जान लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या इस आदेश की पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, जितेंद्र सिंह बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन दाखिल खारिज प्रविष्टि, यानी कि म्यूटेशन, देखिए दाखिल खारिज होता है तभी तो जमाबंदी में नाम आता है, जमाबंदी में, खतौनी में, खतियान में, ठीक है। उसी के हिसाब से तो रसीदें कटती हैं, ठीक है। अब दाखिल खारिज किसके लिए? दाखिल खारिज पृष्ठ केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है। यह किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व अधिकार या हित सरोकार प्रदान नहीं करती है। आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है। क्या ये दाखिल खारिज म्यूटेशन जो है वो कोई भी किसी भी पक्ष के कोई व्यक्ति है, कोई भी उसके हक में स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करता, यदि म्यूटेशन है। अब देखिए, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच थी, ठीक है, जितेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब यदि टाइटल स्वामित्व अधिकार के संबंध में, अब देखिए इसमें क्या कहा, टाइटल यानी कि स्वामित्व अधिकार के संबंध में कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन की प्रविष्टि की मांग की जाती है, तो जो पक्ष वसीयत के आधार पर स्वामित्व अधिकार दावा कर रहा है उसे उपयुक्त सिविल कोर्ट अदालत का दरवाजा खटखटाना होता है, उसके अधिकारों को स्पष्ट करना होता है। उसके बाद ही सिविल कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, सक्षम निर्णय के अनुसार आवश्यक म्यूटेशन एंट्री की जानी चाहिए। बहुत ही गजब का फैसला दिया है, बहुत ही स्पष्ट। क्या देखिए साथियों, कई लोगों का म्यूटेशन बना रहता है, ठीक है, रजिस्ट्री किसी और के नाम पे, उन्होंने जो है म्यूटेशन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज करवाया नहीं। अब खतियान में, खतौनी में, जमाबंदी में सबका नाम उसी चल रहा है जिसने ज़मीन बेच दी थी। अब कई बार क्या होता है, वो कर गया किसी को वसीयत, ठीक है। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर मान लीजिए दाखिल खारिज है भी जमाबंदी वगैरह पे, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका ही अधिकार है, आपके अधिकार, आपका कब्जा है, ठीक है। उसने कहा यदि टाइटल संबंधी कोई स्वामित्व अधिकार, कोई विवाद है, तो आप सिविल कोर्ट में आइए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं वसीयत के आधार पर स्वामित्व अधिकार का दावा कर रहा है तो उसे सिविल कोर्ट में, अदालत में आइए। और जब अदालत आपका टाइटल सूट को डिसीजन स्पष्ट रूप से दे दे कि भाई ये किसके फेवर में टाइटल सूट है, तो जिसके फेवर में ऑर्डर दिया है, जैसे मान लीजिए ए और बी की लड़ाई थी, ए के नाम टाइटल सूट जीत गया और ए के नाम वो जमीन भाई सिविल कोर्ट ने दे दी। अब ए जाए भाई कहाँ पे, तहसीलदार कोर्ट, और तहसीलदार कोर्ट से कहे कि भाई अब इसके आधार पे म्यूटेशन कर दो और एंट्री करवा ले अपनी। लेकिन इसका उल्टा होता है, पहले होता है भाई म्यूटेशन, उसके बाद होता है सिविल कोर्ट का केस। और साथियों, यदि कोई लीगल एडवाइस या उत्तर प्रदेश में आप जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, उस पर कोई जमीन विवाद, डबल रजिस्ट्री, कोई भी मान लीजिए किसी भी प्रकार की सरकारी जमीन लोन तो नहीं है, तो करवा सकते हो। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया